अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर में जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम एचसीएफ पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर एलसीएम पढ़ते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का जो मेन रोल है वो है फ्रैक्शन में। जब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने इसको सीखना है कि हम दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए आपको एल सी और एम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन क्या है? ये है लीस्ट। लीस्ट का मतलब जो कम हो, स्मॉल हो, कॉमन। और तीसरा जो एम है, इसका मतलब है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ देखिए मल्टीपल क्या होते हैं। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, जो प्रोडक्ट आया, जो कि मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट आया, तो ये प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 1। तो मल्टीपल का मतलब है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय एनी another number या by other number, their product is called multiple of that number। अब मल्टीपल का ये डिफिनेशन तो है, लेकिन हम आसान पढ़ेंगे कि मल्टीपल का क्या मतलब होगा। आप एक नंबर लेंगे 2, अब इनके मल्टीपल्स बताने हैं। ठीक है, मल्टीपल्स जो है वो फिनिट नहीं होते, इसका जो तादाद है वो मालूम नहीं होता, ये ला महदूद है। ठीक है, और फैक्टर्स महदूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2 जो है, इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, आपसे आपने 1 से स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो एक नंबर आएगा, फिर 2 को 2 से करूँगा तो 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा। इस तरह करते करते आगे जाऊँगा। तो आप जब एक नंबर का क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे, तो आप उस नंबर को 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए, और जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। सो 2 4 6 8 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं हम कि मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। अब 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 है, 4 है, 6 8 10 एंड देन सो ऑन। ठीक है, इस तरह ये मल्टीपल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब मैंने 4 के मल्टीपल्स लिए, और मल्टीपल्स का आसान तरीका इससे ये भी है कि आप इस नंबर का टेबल लिखते जाए। तो 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब 4 का टेबल बनाते जाए। ठीक है, तो 4 8, फिर है 12, फिर है 16, फिर 20 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल तो हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालना है कि कॉमन का क्या मतलब। अब इन दोनों का कॉमन जो आपको नज़र आ रहा है वो 4 है। ठीक है, दूसरा कॉमन वो 8 है। इस तरह तीसरा कॉमन इसमें और 12 आएगा, यहाँ पे होगा 12। ठीक है, तो आपको कॉमन का मतलब कि दोनों में या 3 नंबर्स भी हो तो उसमें से हर एक में होना चाहिए। ठीक है, तो 4 यहाँ दोनों में अवेलेबल है, 8 भी दोनों में है, जो 12 है वो भी दोनों के मल्टीपल्स में, 2 और 4 के दोनों मल्टीपल्स में मिल रहे हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4। ये हो जाएगा 4 8 फिर 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कॉमन भी हमने सीखा। आते हैं लीस्ट पे। तो लीस्ट का मतलब जब आप मल्टीपल्स निकाल लेते हैं और उसमें से कॉमन निकाल के आप उसमें से लीस्ट सबसे कम देके, 8 भी है 12 भी है, लेकिन इन दोनों का सबसे लीस्ट जो है वो 4 है, इन नंबर्स का सबसे लीस्ट वो 4 है, तो हमारा एलसीएम बाय मल्टीपल मेथड हो जाएगा 4। ये था मल्टीपल मेथड। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे और मल्टीपल्स में आप कॉमन देखेंगे, कॉमन का मतलब दोनों में मौजूद होना चाहिए, और फिर उन कॉमन्स में क्या होना चाहिए, वो जो कॉमन है उसमें सबसे लीस्ट, जो सबसे स्मॉल नंबर होगा, वो इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास एलसीएम का कंसेप्ट। अब इसके मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे कि हम
एलसीएम को कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, ठीक है।